आर्किमिडीज के सिद्धांत का निगमन। तो हम लिखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत का निगमन। ठीक, आर्किमिडीज के सिद्धांत का निगमन। आर्किमिडीज सही है। आर की कहो चाहे आर कहो, आपके बात हो। लेकिन आर कहो चाहे आर की बात कही, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का निगमन है ना, तो क्या लिखेंगे? डेरिवेशन ऑफ आर्क प्रिंसिपल। ठीक, आर्किमिडीज के सिद्धांत का निगमन। तो देखिए, एक आयताकार ठोस ABCD, ठीक है। तो पहले हम फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिगर। हमने एक बर्तन ले लिया, ठीक है, और इसके बीचों बीच में एक आयताकार ठोस रख दिया, आयत के आकार का। ठीक, इस पर इधर से भी बल लग रहा है, ठीक, और इस पर इधर से भी बल लग रहा है, ठीक, और इस पर इधर से भी बल लग रहा है, और यहाँ पर इसका सेंटर बिंदु है, और ए इसका भार है W, इसका वजन है, ठीक है। और एक A है, एक B है, और इधर C है, और इधर D है, और इसमें ऐसे जो है पानी भरा हुआ ठीक। तो हमने क्या किया? अब हम लिखेंगे एक आयताकार ठोस, एक आयताकार ठोस ABCD, एक आयताकार ठोस ABCD को किसी द्रव में एक आयताकार ठोस ABCD को किसी द्रव में इस प्रकार लटकाते हैं, इस प्रकार लटकाते हैं कि उसकी भुजाएं AD तथा BC ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहें।
ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहे। ठीक है, यानी कि हम एक आयताकार ठोस ABCD को किसी द्रव में इस प्रकार लटकाते हैं कि उसकी भुजाएं AD तथा BC ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहे। तो देखो देखो हमने किसी द्रव में जो है एक ठोस ABCD को लटका दिया। अब इसकी भुजाएं देखो AD और BC ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ हैं। हाँ, ये हो गया जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, माना प्रत्येक भुजा, लिखेंगे माना प्रत्येक भुजा AD तथा BC की लंबाई AD तथा BC की लंबाई स्मॉल l है। ठीक है, प्रत्येक तल AB तथा BC का क्षेत्रफल A है तथा द्रव का घनत्व D है तथा द्रव का घनत्व क्या है? D है। द्रव की सतह से तल AB की गहराई, द्रव की सतह से तल AB की गहराई h है, स्मॉल h है तथा तल DC की गहराई तथा तल DC की गहराई h प्लस L है। तल AB पर नीचे की ओर लगने वाले द्रव का दाब, तो हम क्या लिखेंगे? तल AB पर नीचे की ओर, तल AB पर नीचे की ओर लगने वाले द्रव का दाब, लगने वाले द्रव का दाब, तो लगने वाले द्रव का दाब क्या हो जाएगा? बराबर H इंटू D इंटू G, यानी लगने वाले द्रव का दाब H इंटू D इंटू G हो जाएगा। अब देखिए बताया गया है कि जो एक द्रव यानी कि जो ठोस है, एक पानी में डुबोया गया है, जो एक ठोस है इसको पानी में डुबोया गया है, तो इस ठोस की पानी की सतह से गहराई, कौन सी सतह? AB सतह। जो ठोस का AB तल है, इस AB तल की पानी की सतह से गहराई कितनी है? H है। कितनी है? H है। और A लंबाई कितनी है? A लंबाई कितनी है? L है ना? A लंबाई L है इसकी, तो जो तल DC होगा इसकी गहराई क्या हो जाएगी? H और प्लस L हो जाएगी ना, क्योंकि पानी की सतह से AB तल की गहराई H है और टोटल इसकी लंबाई L है।
H और प्लस L, यानी जो सतह DC होगी या CD होगी उसकी गहराई H और प्लस L हो जाएगी, है ना। और क्या बताया गया, इसका क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल A है, क्या है A, यानी इसका एरिया जो है क्या है A है ना, क्षेत्रफल A हो गया। और इसका घनत्व क्या है D है, क्या है D। तो भैया एक फार्मूला दाब का A भी होता है, गहराई गुणे अच्छा हाँ, तो एक कैंसिल तो करना, कैंसिल, तो एक ये भी होता है कि गहराई गुणे घनत्व और गुणे गुरुत्वीय त्वरण, वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण और गुणे वस्तु का घनत्व और जो है वस्तु की गहराई, ये होता है दाब का एक फार्मूला। और ठीक है, तो इसीलिए यहां से लगने वाला द्रव दाब क्या हो जाएगा, गहराई गुणे घनत्व और गुणे गुरुत्वीय त्वरण। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब आप लोग अपना ये लिख लेना अपने आप, हम ऊपर का मिटाए दे रहे हैं, समझ रहे हो, केवल हम नीचे वाला लिखा रहने देंगे, बाकी सारा मिटा देंगे। तो हमको इतनी चीज प्राप्त हो गई है ना। चूंकि तल का क्षेत्रफल A है, फिर हम क्या लिखेंगे, चूंकि तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल क्या है, स्मॉल a है। चूंकि तल का क्षेत्रफल स्मॉल a है, अतः तल AB पर, अतः तल AB पर नीचे, अतः तल AB पर नीचे की ओर, नीचे की ओर लगने वाला लंबवत बल, लगने वाला लंबवत बल, तो लगने वाला लंबवत बल यहां से हो जाएगा H गुणे D गुणे G और गुणे A, क्योंकि बल बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो वहां से बल बराबर हो जाएगा दाब गुणे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, दाब गुणे क्षेत्रफल। तो हमने दाब क्या निकाला, H इंटू डी इंटू जी, तो हमने दाब H इंटू डी इंटू जी निकाला, तो दाब गुणे क्षेत्रफल क्या है A, तो वहां से लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा H गुणे D गुणे G गुणे A, क्योंकि दाब A है और A उसका क्षेत्रफल है, तो बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल। और क्या होगा, चूंकि, फिर चूंकि द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है, द्रव जो है वो सभी दिशाओं में दाब डालता है, तो चूंकि द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है, चूंकि द्रव जो है बेटा वो सभी दिशाओं में दाब डालता है, अतः तल DC, अतः तल DC पर ऊपर की ओर लगने वाला द्रव दाब, ऊपर की ओर लगने वाला द्रव दाब। तब यहां से द्रव दाब क्या हो जाएगा, तो यहां से द्रव दाब हो जाएगा H प्लस L, क्या हो जाएगा H प्लस L, क्योंकि गहराई H प्लस L हो गई ना, जो DC था उसकी H प्लस L थी, तो H प्लस L इंटू D और इंटू G, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा,
फिर लिखेंगे हम पुनः लगने वाला द्रव दाब H प्लस L इंटू डी इंटू जी, H प्लस L इंटू डी इंटू जी। ठीक, तो देखो H प्लस L इंटू डी इंटू जी हो गया। फिर लिखेंगे हम पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः तल DC, पुनः तल DC का क्षेत्रफल स्मॉल a है ना। तो अतः तल DC पर ऊपर की ओर लगने वाला लंबवत बल, अतः तल DC पर ऊपर की ओर लगने वाला लंबवत बल। तो यहां से तल DC पर ऊपर की ओर लगने वाला लंबवत बल, फिर वही हो जाएगा दाब गुणे क्षेत्रफल। तो दाब क्या है? H प्लस L इंटू डी इंटू जी। तो यहां से हो जाएगा H प्लस L इंटू डी इंटू जी, और पूरे का A गुणे A है ना। इतना हो गया। अब और देख, अब हम लिखेंगे तल AD तथा BC के आमने सामने, तल AD तथा BC के आमने सामने, तल AD तथा BC के, तो तल AD तथा BC के आमने सामने, तो तल AD तथा BC के आमने सामने के बिंदुओं के बिंदुओं पर लंबवत बल, पर लंबवत बल एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत होने के कारण, तथा विपरीत होने के कारण, तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को संतुलित करते हैं, एक दूसरे को संतुलित करते, अर्थात ये बताया गया है कि देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमने तल पहले जो हमारा तल AB था, तो तल AB पर नीचे की तरफ बल लग रहा था ना, तो तल AB पर हमने नीचे की तरफ उसका क्या निकाल लिया? लगने वाला बल। तो क्या हो गया? बल होता है द्रव दाब गुणे क्षेत्रफल, तो दाब हमने A निकाला था और क्षेत्रफल A था। फिर जो है तल DC पर ऊपर की तरफ बल लग रहा है ना, तो पहले ऊपर की तरफ उसका दाब निकाल लेंगे। तो तल DC की जो है लंबाई क्या थी? H प्लस L थी, और घनत्व वही रहा और गुरुत्वीय त्वरण वही रहा। तो इसका A हो गया, दाब हो गया। अब फिर इस पर बल निकालेंगे, तो बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल, तो दाब और गुणे क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि तल AD तथा BC के आमने सामने, तल AD तथा BC के आमने सामने। अब तल AD और BC के आमने सामने क्या होगा? बल लगेगा बराबर, लेकिन विपरीत दिशा में, क्योंकि एक इधर से लगाएगा तो एक इधर से लगाएगा।
तो विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो होने के कारण जब विपरीत दिशा होगी और बराबर बल होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, यानी ये एक दूसरे को संतुलित करते हैं। और देखो